वाराणसी दशाश्वमेध घाट स्थित इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर कन्या पूजन व संधि पूजन कर मां की उतारी गई आरती। उसके पश्चात भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर मौजूद ब्रह्मचारी स्वामी वासुदेव चैतन्य महाराज ने बताया कि नवरात्रि पर इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी में देवी मां का पूरे विधि विधान से पूजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत नवरात्र के पहले दिन हो जाती है। साथ ही में अष्टमी के दिन कन्या पूजन व संधि पूजन कर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। एक सवाल के जवाब में ब्रह्मचारी स्वामी वासुदेव चैतन्य महाराज ने बताया कि आज अष्टमी जब नवमी में प्रवेश होता है वो क्षण बहुत अद्भुत होता है, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है कि इस समय माँ भगवती दैत्र राज महिषासुर का वध किए थे एवं समस्त देवताओं को अपने नौ रूपों का दर्शन दिया था। नमस्कार, अभिषेक दुबे, वाराणसी। बात की जाए तो इसमें माँ जगदम्बा का गुज काशी में हर जगह देखने को मिल रहा है। कहीं कन्या पूजन की शुरुआत हो चुकी है तो कहीं हवन पूजा की तैयारी चल रही है। आज हम इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी में है, जो निरंतर 9 दिन से भक्ति में डूबे हुई है। और आज हम बात करते हैं यहाँ पे विशेष रूप से एक कन्या को दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और अष्टमी और नवमी के बीच का जो एक संधि पूजन है, यहाँ पे एक विशेष महत्व रखता है। आइए हम बात करते हैं कि इस संधि पूजन का क्या विशेष महत्व है, क्यों यह पूजा किया जाता है और इसका फल क्या कैसे मिलता है और क्या फल इसका प्राप्त होता है। मैं बात की जाए तो जिस तरह से अष्टमी और नवमी संधि पूजन होता है, क्या इसका विशेष महत्व है? इसका बहुत विशेष महत्व है। आपको मैं बताऊं कि ये जो संधि पूजा है, पूरे नवरात्र में ये संधि पूजा अलग ही होता है। एक समय हम अष्टमी तिथि का जो शेष का 20 मिनट है और नवमी तिथि का जो प्रारंभ का 20 मिनट है वो इसमें माने रहता है। तो दोनों तिथि मिलाकर की जो संधि होती है, मिलान होता है, उस समय का एक विशेष महत्व इसलिए होता है कि इस समय माँ दुर्गा मधु और कैटक नामक दो राक्षस का वध किए थे। और इस समय जब भी हम ये पूजा करते हैं तो 108 दीपक, 108 कमल का फूल, 108 बेल पत्रे से उनकी पूजा की जाती है। और एकदम वातावरण जैसे पूरा धुनुची से पूरा ढक दिया जाता है, क्योंकि माँ का तेज इस समय इतना विशेष होता है, इतना अद्भुत होता है कि आप माँ के चेहरे की तरफ देख ही नहीं पाएंगे। मैम जिस तरह से यहाँ पे शंख बजने चालू हो गए और आप लोगों में ये कैसा एक मुंह से आवाज निकाली जाती है, वो आवाज किस तरह की होती है, माँ को कैसा रिझाया जाता है? इसको कहते हैं उल्लू ध्वनि। ये हम लोगों में बहुत शुभ ध्वनि माना जाता है। जिस प्रकार आप देखते होंगे कि देवताओं में भी कुछ भी शुरुआत प्रारंभ करने से पहले शंख ध्वनि होती है, वैसे ही यहाँ पर भी शंख ध्वनि से ही पूजा पाठ शुरू की जाती है। और सबसे बड़ी बात है, इस साल की नवमी मतलब ये 9 दिन में हमारे यहाँ के जो महाराज है स्वामी प्रबुद्धानंद पुरी जी, वो विदेश में मतलब नीदरलैंड में 30 लोगों को दीक्षा दे रहे हैं आज के दिन में। तो ये इंटरनेशनल वेदांता सोसाइटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ सभी भक्तजन आए, माँ का दर्शन करें, क्योंकि यहाँ जो है माँ का एक दिव्य प्रकाश है, आप महसूस कर सकते हैं। मैम जैसे आप लोगों ने जीप से वो जो जीप वाली आवाज निकाली है, उससे माँ क्या उससे रीझ जाती है? माँ उससे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ सुहागिनें हमेशा उल्लू ध्वनि से माँ को रिझाते हैं। लक्ष्मी पूजा में जैसे विशेषकर माँ ने ही कहा है कि लक्ष्मी पूजा में विशेषकर माँ ने ही कहा है कि उल्लू ध्वनि से मेरा पूजन करो। और ये एकदम आप कहीं भी देखेंगे, खाली पूजा ही नहीं, शादी ब्याह कोई भी शुभ अवसर हो, उल्लू ध्वनि और शंख हमारे यहाँ अवश्य बजता है। इसके लिए मतलब ये माँ का एक समझ लीजिए बहुत विशेष वाद्य कह लें। जिस तरह से अभी बताया कि ये जो संधि पूजा होता है और जो एक जीप से जो माँ को एक रिझाने का आवाज निकलता है, ये माँ इससे प्रसन्न होती है और माँ इनकी आवाजों से इनको माँ खुश होती है, इनको वर देती है। हमारे संग गुरु जी, आप अपना पूरा दर्शक बताएं। मेरा नाम है ब्रह्मचारी वासुदेव चैतन्य, मैं यहाँ पे भगवान माँ का सेवक हूँ। गुरु जी, बात की जाए तो आज कन्या पूजन हुआ है और कन्या को माँ भगवती का रूप भी माना जाता है और आज एक कन्या का आपने पूरा पूजन किया है, तो इसका क्या महत्व है, क्यों ये किया जाता है इसका?
देखिए, ये सबके लिए बहुत बड़ी आशीर्वाद और मौका है। जैसे हर किसी मनुष्य के अंदर दैवी शक्ति है, लेकिन वो दैवी शक्ति जागरण के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं, करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मौका है। जब हम एक कन्या को माँ के रूप से पूजा करते हैं, मतलब अपने अंदर वो विश्वास श्रद्धा रहे कि हम साक्षात माँ को ही प्रणाम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो दैवी शक्ति, ईश्वरीय भावना का जागरण होता है। और ये जरूरी है, क्योंकि हम अपने आप को पूर्ण रूप से पहचान पाएंगे। हम छोटे मोटे जीव नहीं है, हमारे अंदर ईश्वर है, माँ का प्रकाश है, और उसको करने के लिए हम लोग ये पूजा करते हैं। इसका उद्देश्य कुछ पाना नहीं है, अपने अंदर के ईश्वर को जागृत करना है। कन्या जैसे अब एक समय होता है 10 वर्ष के अंदर की जो कन्या बालिकाएं होती हैं उनका चयन करते हैं, जिनका बहुत मतलब हमारे स्त्री आचार में कहते हैं कि जो जब कन्या बड़ी हो जाती हैं 12 वर्ष के बाद हम उनको कुमारी पूजा में इसमें नहीं सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कन्या का चयन करते हैं कि जो 3 साल से लेकर के 10 साल के अंदर का हो, क्योंकि हमेशा ये कहता है ना कि हर घर में जहाँ देवी माँ पूजी जाती है वहाँ सुख समृद्धि और शांति का विराज होता है। तो माँ का रूप जो है कन्या में देख करके पूजते हैं हम ही नहीं, मैं ये हम अपने मतलब पूरे आश्रम, पूरे शहर, पूरे देशवासी की तरफ से मैं यही कहूंगी कि आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इसी तरीके से कन्या का पूजन करें, महिला का आदर करें, सम्मान करें। ये उसी का एक प्रतीक है, कन्या पूजन अर्थात महिला का सम्मान, आदर। तो ये मैं पूरे देशवासी से यही कहूंगी, पूरे समाज से, कि जिस तरीके से कन्या का पूजन हम इस नवरात्रि में करते हैं, उसी तरीके से हर कन्या, हर माँ, हर औरत का, हर नारी का आप सम्मान करें। मैं सभी भक्तों को और देश के सभी लोगों को, वाराणसी वासी को एक अपील करना चाहूंगा कि इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी जो है ये 30-40 वर्षों की काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के सबसे मुख्य जो खासियत है वो है कि यहाँ पे भगवान का जीवन प्रकाश है, माँ का प्रकाश है। और यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं उनका उद्देश्य यही रहता है कि अपने अंदर के ईश्वर को जगाए और उसको जाने पहचाने, और ये काम हो रहा है। 30-40 वर्षों की हो रहे हैं। जैसे आज के दिन में स्वामी जी जो विदेश में 30 लोगों को दीक्षा दे रहे हैं, तो वो 30 लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को पाना चाहता है, वही उसका लक्ष्य है। माँ अपने अंदर के माँ को जगाना चाहता है, प्रकाशित करना चाहता है। तो ये काम हर आश्रम में, देश विदेश में वेदांत सोसाइटी के माध्यम से हो रहा है।